और इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। विश्वास भी किया और वैक्सीन ने भारत के करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम भी किया है। 106. Sir, can you just repeat, like, from when will the DNS allowance be effective and what is the annual cost on the government for this increase? The annual cost to the government will be 9,488 crores and there is an increase of 3%. And if you look at the last increase, that was increased from 17 to 28%. Now it has further increased by 3% from 28% to 31%. And from 1st of July 2021, it will be implemented. It will be implemented and 47.14 lakh government employees and 68.62 lakh pensioners will benefit out of this. 154. देखिए, सारा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महामारी के समय देश को नेतृत्व दिया, राह दिखाई, मुसीबत के समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए, 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया। मॉरेटोरियम पीरियड बैंकों के माध्यम से दिया। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेज पर बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर पैसा भी दिलाया और टीसीएस टीडीएस में कटौती भी की। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो आपदा के समय एक एक कदम बड़ा राहत भरा देश के लोगों के लिए था। लेकिन वैक्सीनेशन उसमें एक ऐसा बड़ा कदम है जिसने सही मायने में आम आदमी को बहुत बड़ी राहत दी है। किसी व्यक्ति को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। पूरे देश के 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए हर राज्य, देश के हर कोने के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध भी करवा कर दी गई और ये एक बड़ी उपलब्धि है। आप में से मित्रों ने बार बार पूछा क्या प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी गई। मुझे लगता है केवल कैबिनेट के साथियों और सहयोगियों की तरफ से ही नहीं, आज पूरा देश कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता है, उनको बधाई भी देता है। और ये लोगों की भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाई और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जाकर वैक्सीनेशन की। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं और ये तब हुआ जब विश्वास लोगों का मोदी जी पर है और उनके कार्यक्रमों पर है, उनकी नीतियों पर है। 32. हेलो अनुराग जी, जहाँ जहाँ जिन जिन देशों ने 75% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लिया है वहाँ पर मास्क की अनिवार्यता को स्वैच्छिक में चेंज किया गया है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। क्या भारत में भी कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अभी भी सड़कों पर लोगों का हरासमेंट किसी देश हो रहा है? देखिए, कोविड के टाइम पर जैसे जैसे समय बीतता गया निर्णय अलग अलग लिए गए और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।